मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेश काजी विराजमान हैं। इसमें अस्तित्व गुण की चर्चा चल रही है। अभी तक जो प्रश्न हुए हैं उनमें एक खास विशेषता है। पूरे जैन सिद्धांतों को पढ़ने का दृष्टिकोण क्या है। पढ़ाई तो पहले भी होती थी, परंतु पूज्य गुरुदेव श्री के आने से वो पढ़ने का दृष्टिकोण बदल गया। पढ़ते तो पहले भी थे, गोपाल दास जी बरैया जी ने लिखी है, पंडित तैयार हुए, बहुत काम हुआ, परंतु उसमें कर्तत्व की गंध रह जाती थी, भोक्तत्व की गंध रह जाती थी। और यदि वस्तु स्वरूप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनंत पाप। ये एक थोड़ा फर्क है। चारों अनुयोग पढ़ते तो थे, लेकिन चारों अनुयोग पढ़ करके उसमें से कुछ करने लायक है, कुछ कर सकते हैं, ऐसा रह जाता था। लेकिन इतने दिनों की चर्चा में आपने इस बात को मार्क किया होगा, नोट किया होगा कि करने की कहीं गुंजाइश नहीं है। द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों में करने की कहीं गुंजाइश नहीं है। अस्तित्व गुण की चर्चा में भी रात में और आज सुबह ये बात भली भांति स्पष्ट हो गई है कि हम क्या करें क्या, ये बताओ। द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों में क्या करें। देखिए अस्तित्व गुण की परिभाषा से एक बार फिर अपन देखते हैं। याद है परिभाषा? हाँ बोलो, कौन बोलेगा? एक दो, शाबाश। और कौन बोलेगा? बोलोगे? बोलो। हाँ हाँ, तुम बोलो भैया। हाँ शाबाश। हाँ अच्छा, शाबाश, बहुत सुंदर। अभी जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता, द्रव्य का नाश नहीं हो सकता, इसका मतलब द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, सत अस्तित्व, सत्ता, अस्तित्व का रूप मात्र द्रव्य में ही नहीं समझना। द्रव्य की अभेद सत्ता है, अभेद अस्तित्व, द्रव्य का अभेद अस्तित्व, उसमें भेद नहीं है। जैसे मैं सुमत, इस सुमत का अभेद अस्तित्व, लेकिन उसमें आंख की अस्तित्व भी है, कान का अस्तित्व भी है, एक गुण सत अर्थात भेद सत। सबूत दे रहे हैं, चर्चा का थोड़ा सबूत। नहीं कोई को ऐसा लगे अभी तक तो हमने यही सुना था कि द्रव्य का अस्तित्व है, पर्याय की अस्तित्व कहाँ है कि नहीं, द्रव्य में अभेद सत, भेद नहीं है। आंख, नाक, कान, मुंह की भांति मेरे में गुण सत भी है ना, इंद्रियों का सत है ना। और आंख है, इतना ही नहीं, आंख काम कर रही है, प्रति समय आंख काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्याय हो रही कि नहीं हो रही। तो तीनों सत्ता एक साथ मौजूद है। ऐसे ही द्रव्य का अस्तित्व कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता, अर्थात अभेद सत्ता का नाश नहीं होता, भेद सत्ता का नाश नहीं होता, और क्षणिक पर्याय का भी नाश नहीं होता। क्या कहा? क्षणिक सत, एक समय का सत आगे पीछे नहीं किया जा सकता, कोई के द्वारा नाशा नहीं जा सकता। ओ क्षणिक नाम ही क्षणिक है, तो क्षणिक सत क्षणिक रहे, बाद में चला जावे, वो अलग बात है। लेकिन इसमें क्या लिखा है? कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, कभी। इसमें एक अर्थ अपन और ले सकते हैं, कभी किसी से भी नाश को प्राप्त नहीं होता, कर्मों से भी नाश को प्राप्त नहीं होता, देवों से भी नाश को प्राप्त नहीं होता, गतियों से भी नाश को प्राप्त नहीं होता, और कसायों से भी नाश को प्राप्त नहीं होता। इतनी चर्चा तो कल शाम को भी हुई, सुबह भी हो गई। अभी मेरे को इससे अब आगे कहना है थोड़ा सा।
तुम्हारा ही नाश नहीं होता कि 3 लोक के समस्त द्रव्यों का ही नाश नहीं होता है ना? समस्त द्रव्यों का नाश नहीं होता, तो समस्त द्रव्यों के गुणों का भी नाश नहीं होता, और समस्त द्रव्य के गुणों की पर्यायों का भी नाश नहीं होता। पक्का? अभी देखो, तुम क्या बोलते हो, मैं कपड़े का नाश कर दूंगा। कर सकते हैं ना कपड़े का नाश? अपन आग लगा देंगे, कपड़े का नाश हो जाएगा। कागज का नाश कर देंगे? नहीं। कौन ने किया ये? अरे तो उसकी क्षणिक पर्याय है, वो खुद पलटी है। तुमको लगता है मैंने किया है। मैं बिजनेस चलाता हूं, मैं बच्चों को पालता हूं, मैं शरीर को संभालता हूं। ये सुनता सही, जीव द्रव्य अपनी पर्याय कोई हेर फेर नहीं कर सके। वो पुद्गल द्रव्य की हेर फेर, पुद्गल द्रव्य की हेर फेर नहीं, मैं समाज को चलाता हूं, बच्चों को चलाता हूं, ग्राहकों को चलाता हूं। नहीं, अच्छा सही बताओ, सही लग रही है ये बातें? ऐसी लग रही हैं? शांति से विचार करना अस्तित्व गुण के द्वारा। जब मेरे द्रव्य गुण पर्याय का कुछ नहीं होता, तो मैं पर द्रव्य उनके गुण और उनकी पर्यायों में क्या कर सकता हूं? नाश कर सकते हो? देखो, आपने अपने बालक को सुधारने के लिए बहुत उपाय किया। दृष्टा ध्यान से सुनना। आपने बालक की मूर्खताई, बेवकूफी, गलतियां, दोष, बैड हैबिट्स, उनका नाश करने की बहुत चेष्टा करी। करते हैं? प्रत्येक माता पिता करते हैं? नहीं करते हैं कि हमारा लड़का अच्छा रहे, बैड हैबिट्स नहीं रहे, गंदी बात नहीं रहे, बराबर है? तो फिर आप सफल हो गए कि नहीं हो गए? सफल हुए कि नहीं? कि पंडित जी 5 साल तक तो खूब ठोका पीटा और 5 साल बाद ठीक कर दिया। तो 5 साल बाद ठीक क्यों करा? 5 साल के पहले क्यों नहीं ठीक किया आपने? इससे क्या कहना है? हे जगत के जीवों, तुम अस्तित्व गुण का विश्वास करके जगत के समस्त द्रव्यों से भी निश्चिंत हो जाओ। अपने द्रव्य गुण पर्याय की निश्चिंतता तो कल रात्रि में और सुबह हो गई। अभी पर द्रव्यों में मैं कुछ हेर फेर कर सकूं, ऐसी चिंता से भी बस हो। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? इसमें बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान। मुझे लगता है लड़का सुधर जावे, लेकिन झिनमानी पढ़कर, गुरुदेव को सुनकर हम सुधर कर अपना सम्यक दर्शन लेकर मोक्ष चले जावे, यही बहुत है। दूसरे की चिंता में टाइम खोने जैसा नहीं है। एक शांतिनाथ भगवान की कहानी आती है। शांतिनाथ भगवान की कहानी 10 भाव पहले, कितने भाव पहले? 10 भाव पहले उनका लड़का 2 लड़के थे उनके, वैसे तो बहुत होंगे, अभी तो 2 लड़के बताना मेरे को। 2 राजकुमार, और दोनों घर की नौकरानी पर मोहित हो गए। जो झाड़ू पोछा करने आती थी, झाड़ू पोछा करने आए ना नौकरानी, उस पर मोहित हो गए, उसकी सुंदरता पर। तो बोले हम तो इससे शादी करेंगे। और माता पिता ने बहुत समझाया, मंत्रियों ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन नहीं, शादी तो इससे ही करेंगे। तो माता पिता को इतना दुख हुआ, शांतिनाथ भगवान के जी को इतना दुख हुआ कि रात में हीरा चाट करके दे छोड़ दी। हीरा चाट करके दे छोड़ दी पति पत्नी दोनों ने, और दोनों चले गए अब जिधर जाना था। सुबह हुई, डेड बॉडी देखी, पुत्रों ने पूछा दोनों पुत्रों ने, क्या बात है, पिताजी ने आत्मघात क्यों कर लिया? बोले बेटा, तुम्हारे जरा से वासना के परिणाम ने, अज्ञानता के अंधकार के परिणाम ने पिताजी को इस दशा में पहुंचा दिया। हमारे इतने से परिणाम के खातिर पिताजी ने देह छोड़ दी। धिक्कार है ऐसे भोगों को, धिक्कार है ऐसी परिणति को। और दोनों पुत्र जंगल में दीक्षा लेकर के मुनि हो गए, और वे उसी भाव से मोक्ष चले गए। और उन 2 पुत्रों की बैड हैबिट्स की चिंता करने वाले शांतिनाथ भगवान 10 भव बाद मोक्ष में गए। अब क्या करना है? बोला क्या करना है? कर्तव्य की चिंता में 10 भव लगते हैं, और अकर्ता ज्ञाता, अरे ये विषय वासना के परिणाम का तो मैं अकर्ता हूं, ज्ञाता हूं, तत्समय की योग्यता से हो गया तो हो गया, चलो अभी तो दीक्षा लेते हैं। और जंगल में गए और दीक्षा लेके भगवान बन गए।
दीनता का काम नहीं है। बोलो बोलो, एक दूसरे की चिंता में भाव बढ़ते हैं और अस्तित्व गुण के द्वारा जानने पर 3 लोग की चिंता समाप्त हो गई। अपनी तो कल रात में आज सुबह हो गई, लेकिन दूसरे की तो चिंता है ना। कौन करे, कौन? बहुत सरल। कई बार भाविन अपने को लगता भी है कि अपनी ये गंदी आदत है, अच्छी बात नहीं है, लगती है ना। कई बैड हैबिट से कोई टोके नहीं, अपने को डांटे नहीं, लेकिन अपने को लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन छूट जाती है, छूट जाती है। तो अपनी ही पर्यायों के कर्ता अपन नहीं। और क्या गजब बात, अपनी पर्याय का कर्ता नहीं, लेकिन मैं पिताजी का कर्ता हो जाऊं, मैं पुत्र का कर्ता हो जाऊं, मेरी पत्नी सुधर जाए। एक दिन चर्चा हो गई शायद इधर कि इस तरह हम देशना लब्धि छोड़ देते हैं, इस तरह हम 5 लब्धियां छोड़ देते हैं, सम्यक दर्शन छोड़ देते हैं। क्योंकि जिस समय अच्छी बात चलती है और हमें आत्मा समझ में भी आने लगता है, उसी समय लगता है कि पंडित जी जोरदार हैं, सेली जोरदार है, अरे यदि मेरी पत्नी आ जाती तो, मेरा लड़का आ जाता तो, मेरा मित्र आ जाता तो। उसी समय तुम्हारा उपयोग आत्मा पर जाने के बजाय है क्या करना है? अस्तित्व गुण का विचार करो। जब लड़के की चिंता हो तो अस्तित्व गुण का विचार करके अकर्ता क्या था देखो, अपने को भी और उसको भी, दोनों को ही। इससे क्या फायदा होगा कि अब हमें चिंता नहीं रही, विकल्प नहीं रहा। सुनो, इसका नाम है निर्विकल्प हो गए। अब हम निर्विकल्प हो गए पंडित जी, अब हम निर्विकल्प हो गए। निर्विकल्प हो गए माने कोई मुनि हो गए 7वां गुणस्थान वाले, ऐसा नहीं, लेकिन कर्तत्व का जो विकल्प था वो टूट गया। इसका नाम सम्यक दृष्टि निर्विकल्प થઈ गया। नहीं आया समझ में? एक पिता की 35 वर्ष की पुत्री हो गई, 35, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई, लगन नहीं हुई, तो कैसी चिंता होगी, कितनी चिंता होगी। लेकिन समझ लो उसे बढ़िया योग्य वर मिल गया, नक्की हो गया नक्की। अब वो सब सगबड़ मिला रहा है, लेकिन उसको क्या कहता है, बोलता क्या है वो, बोलता क्या, अब विकल्प नहीं रहा, अब कोई विकल्प नहीं है, अब कोई विकल्प नहीं रहा। बहुत टेंशन में थे, अब कोई विकल्प नहीं रहा। कोई विकल्प नहीं रहा मतलब रोटी खाने का विकल्प नहीं रहा, कपड़ा धोने का विकल्प नहीं रहा, पहनने का नहीं रहा, दुकान जाने का नहीं रहा। कि पंडित जी उन्हें तो हम गिनते ही नहीं है, पकड़ना, उसे तो हम गिनते ही नहीं है, जिसे हम गिनते थे वो पूरा हो गया। ऐसे ही सच बात तो यह है, हमें आत्मा के बारे में संशय था, अपनी सत्ता के बारे में संशय था, अपने में कर्तव्य दिखाई देता था, अपूर्णता दिखाई देती थी। अरे रे मैं दुखी दीनहीन पामर दिखाई देता था। ये विकल्प अनादि का था, आज वो विकल्प टूट गया, हम निर्विकल्प हो गए, निर्विकल्प हो गए। अब तो कुछ करना रहा ही नहीं, करना ही नहीं रहा। अब क्या करें? नहीं आया समझ में? समझो एक दृष्टांत दे, घर में बालक का जन्म हुआ, बालक इतना सा छोटा सा बालक का जन्म हुआ। अब पिताजी को नींद नहीं आ रही रात भर, मैं इसको कैसे बड़ा करूं कैसे बड़ा करूं, कैसे, मंत्र से कि तंत्र से, कि पंचकल्याण करानी पड़ेंगे एकांत, क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो ना, बच्चे के हाथ पैर खींचने पड़ेंगे। अब वो बड़े टेंशन में, बड़ा टेंशन में। तो फिर वो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा इतना सा ना रह जाए, कल भी इतना ही सा था, आज भी इतना ही सा दिख रहा है, और मैं तो लगातार देख रहा हूं वो बढ़ता ही नहीं है मैं लगातार देखता हूं वो बढ़ता ही नहीं है। डॉक्टर साहब कहीं ऐसा ना हो दुनिया ये कहे कि मैं कैसा पिता हूं, मुझे पुत्र की केयर नहीं है, उसके बारे में कुछ समझ गए ना, तो समझ तो गए। फिर डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। नहीं साहब आप बताओ तो मैं उसको देखूं, मंत्र पढ़ूं, तंत्र करूं, क्या करूं, खिलाऊं, पुचकारूं, चुप करूं, क्या करूं? कि तुम कुछ मत करो। क्या बोलेंगे, बोलो तुम, क्या जवाब है? और इतने से बच्चे को 20 साल में 20 साल का करने के लिए क्या करना है आपको, क्या करना है? निश्चिंत होना ही उपाय हुआ ना, निश्चिंत होना ही। ऐसे ही यहां भगवान कहते हैं तुम्हारा लड़का कब सुधरेगा, तुम कब सुधरोगे, रत्नत्रय कब होंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कब होगा,
अणुव्रत कब होंगे, महाव्रत कब होंगे, इस सब 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 अपने आप हो, अपने आप नैसर्गिक, नेचुरल होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परकृत परिणाम, परकृत 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 ज्ञायक भाव रहूं अभिराम। खरा समझ में आया? इस तरह से तीन लोक की समस्त पर्यायों के प्रति निश्चिंत होना ही मुक्ति का मार्ग है। वो बच्चे को बड़ा करने का विकल्प छोड़ देना ही, आराम से सो, आप तो बढ़ेगा वो, चिंता ही नहीं करो। अब तो समझ में आया कुछ? ऐसे ईमानदारी से कहें, संपूर्ण मुक्ति का मार्ग द्रव्य गुण पर्याय की चरम स्वतंत्रता जान लेने में है, और इसका नाम पुरुषार्थ। कर्तत्व का नाम पुरुषार्थ नहीं है, कर्तत्व का नाम मिथ्यात्व है। करूं 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 करूं, ये मिथ्यात्व है। और अकर्तत्व जान लेने की बात कि मेरी गुंजाइश कहीं है नहीं, मैं किसी भी बैड हैबिट्स का नाश कर सकता नहीं, और गुड हैबिट्स को उत्पन्न कर सकता नहीं, अच्छी पर्याय का उत्पन्न कर सकता नहीं, बुरी पर्याय का नाश कर सकता नहीं। ऐसा जान लेने के बाद भी अब जो विकल्प आ भी जाए, आ जाए, अस्थिरता से आ जाए, कमजोरी से आ जाए, उसका नाम पुरुषार्थ की नबड़ाई। फिर से सुनो, फिर से। एक बार गुरुदेव श्री को कुछ लोगों ने पूछा कि साहब हमारा थोड़ा पुरुषार्थ में नबड़ाई है, ढीला चलता है, थोड़ा पुरुषार्थ अभी थोड़ा कमजोर है, कमजोर, समझ गए? गुरुदेव श्री ने मालूम क्या बोला कि पुरुषार्थ कमजोर नहीं है, विपरीत है। क्या कहा? पुरुषार्थ की नबड़ाई तो मोक्ष मार्ग में चलती है, पुरुषार्थ की कमजोरी तो चलती है, लेकिन विपरीतता, मैं पर्याय को कब करूं कब करूं कब करूं, ये नबड़ाई नहीं है, ये तो विपरीतता है, मिथ्यात्व है। तो फिर कि ज्ञानियों को भी ये भाव आता है कि मुनि दशा कब आवे, आता है, भक्ति का भाव आता है, मुनि राजों के प्रति भक्ति का भाव आता है, भगवंतों के प्रति भक्ति का भाव आता है, पूजा पाठ दया दान छठ आवश्यक की भाव आते हैं, लेकिन ज्ञानी उसका कर्ता नहीं देखते अपने को, तो मिथ्यात्व नाम का रोग तो टल गया, विपरीतता तो छूट गई, लेकिन कमजोरी में जो भाव आते हैं उसका नाम नबड़ाई, उसका नाम कमजोरी, उसका नाम शास्त्रीय भाषा में चारित्र मोह का उदय। लेकिन कोई बोले कि मेरे दर्शन मोह तो चला गया है, और देश शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव नहीं आता है, छठ आवश्यक करने का भाव नहीं आता है, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि उसको विपरीतता है। क्या कह रहे हैं? विपरीतता है। क्योंकि ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा हो कैसे सकता है? नहीं समझ में आया कि नहीं समझ? ऐसा हो जाए तो कि हमें आत्मानुभूति हो गई और बाकी बधु क्रिया तो है छे ने, शुभ भाव तो है छे तो नहीं हो सकता है ऐसा। अरे छूट जाए, पूजा पाठ भाव छूट जाए, उसमें क्या? औदिक भाव हमारे हाथ में तो है नहीं, अब नहीं आवे तो नहीं आवे, छठ आवश्यक का भाव नहीं आवे तो नहीं आवे। सुनो, ऐसा कभी तीन काल में संभव नहीं है। एक शराबी होवे तो शराब की प्रभाव ना करे, शराब पीने वालों से मैत्री करे, उन्हें शराब पिलावे, और शराब की दुकान खोले तो तालियां बजावे, नहीं करता है। शराबी हो, एक शराबी शराब का प्रमोशन इतना चाहता है, नहीं चाहता है, ये तो दृष्टांत शराब का दिया। बोलो, ऐसे आप अच्छे में भी ले लेना, कोई अच्छी चीज का भी। क्रिकेट खेलने वाले क्या चाहते हैं? क्यों वे क्रिकेट अच्छा लगता है? नहीं तो अभी बॉम्बे में कोई फैसिलिटी दे दी जाए सरकार की तरफ से कि निःशुल्क कोचिंग सेंटर, सभी युवक फ्री आओ, फ्री, और सिखाया जाएगा, तो आप कितनी ताली बजाओगे? अरे चलो अब तो फ्री में, फ्री का बल्ला, फ्री की बॉल, फ्री के स्टंप, अपने को तो कुछ, तो फिर क्या करोगे? बोलो, मेंबर बनाओगे और लोगों को बताओगे, सबको ले जाओगे, तुम भी जाओगे, वैसी केप लाओगे, वैसे ही खाना पीना सब करोगे? नहीं करोगे। जिसे भगवान बनने का मार्ग मालूम पड़ गया है,
भगवान बनना ही जिसे इष्ट है, भगवान बनना ही तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट श्रेय है, श्रेष्ठकर कार्य है। इसके बिना सारा जगत दुखी है। एक बात जिसके अनुभव में आ गई हो, क्या वो अपने पुत्रों को मोक्ष मार्ग में नहीं लगाना चाहेगा? क्या वो अपने मित्रों को मोक्ष मार्ग में नहीं लगाना चाहेगा? क्या वो उसे गुरुदेव की सीढ़ी नहीं सुनाना चाहेगा कि बेटा एक बार दुकान छोड़, लेकिन गुरुदेव को सांभर? बोलो, आप बोलो, नेचुरली है, नेचुरली। क्या वो मंदिर नहीं बंधाएगा? क्या वो मंदिर में पूजा पाठ के उत्सव करा करके लोगों को इकट्ठा नहीं करेगा? कि नहीं साहब, ये तो हमें आते ही नहीं होते कि भाव। तो फिर वो शराबी से भी गया बीता है, सम्यक दृष्टि काहे का है? वो क्रिकेट के मेंबर, वो खिलाड़ी से भी गया बीता हुआ, उसे तो मंदिर का भी भाव है। ऐसा लगता है जगत के मित्रों, जगत के जीवों, सभी इधर आओ, सभी ये वाणी सुनो। गुरुदेव श्री तो कितना कहते थे, एक भवावतारी इंद्र भी द्वादशांग का ज्ञाता, कितना ज्ञाता? द्वादशांग का ज्ञाता, एक भवावतारी इंद्र भी भगवान के सामने ऐसे खड़े होकर के चाकर की भांति, किंकर की भांति सबकी व्यवस्था करते, 12 सभाएं बनाते हैं, आओ बैठो, व्यवस्था क्या करते हैं? ये जगत के जीवो सुनो, एक भवावतारी। और अभी हमें जरा सा सम्यक दर्शन के नाम पर कुछ हो भी जाए ना, और सोई हम इतने उदासीन हो जाते हैं जैसे 7वें गुणस्थान में पहुंच गए हों। तो बधु है ना, अरे हे किसको कहते हैं हे? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, लोगों को ऐसा लगता है कि सब आपने तो बोल दिया कि भगवान आत्मानुभव में आ गए, अब तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है, अब तो कुछ पढ़ने सुनने की जरूरत है ही नहीं है। हम कहेंगे तो ऐसा ही, लेकिन यदि ये बात अच्छी लगी है तो तुम अपने मित्रों को, अपने पुत्रों को लाओगे कि नहीं लाओगे? और फिर तुम्हें सुनो, एक तब तुम मान के चलो तुम हो भी गए सम्यक दृष्टि, और तुम अपने पुत्र और मित्रों को यहां नहीं लाते हो, और तुम मर जाओगे तो इन पुत्रों और मित्रों को ये भगवान बनने की कैसेट सांभळने को कहां मिलेगी? आखिर मंदिर बनानी पड़ेगी ना, ये फंक्शन करनी पड़ेंगे ना, तभी तो आपकी पीढ़ी मंदिर आएगी, तभी तो सुनेगी, और तब उसे गुरुदेव का उपकार मालूम पड़ेगा। इसलिए गुणस्थानों की परिपाटी बहुत सुंदर है कि सम्यक दृष्टि होने के बाद भी वो ऐसा विरक्त नहीं होता, 4थे गुणस्थान में ऐसा विरक्त नहीं होता। कैसा विरक्त? कि जैसे 7वें गुणस्थान वाले हो जाते हैं कि हमें तो पूजा पाठ भक्ति का भाव ही नहीं आता। अब तुम्हें नहीं आता, तुम्हारे बच्चों को कैसे आएगा? हैं? और तुम्हें मंदिर की सारी क्रियाएं है, बनवाना तो सरल है और तुम बैठ गए अब अपने बस, तो फिर काम कैसे चलेगा? लेकिन 4थे गुणस्थान में ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं, 5वें गुणस्थान में आए बिना रहता नहीं। अरे और ज्यादा क्या कहें, 6ठे गुणस्थान में भी मुनि भगवंतों को, अरे जगत के जीवों, इदम पदम, अरे रे इधर आओ, ये तुम्हारा पद है। हे किसको कहना? अब गुरुदेव श्री ने हे का अर्थ किया। हे किसको कहना समझ लेना। हे माने शुभ क्रियाएं छोड़ देना, ये नहीं। हे माने शुभ क्रियाएं छोड़ देना, ये नहीं। हे माने शुभ भाव छोड़ देना, ये नहीं। अभी आदि हुई बात। परंतु शुभ भाव का कर्तव्य मेरे में नहीं है, ऐसी बुद्धि छोड़कर उसमें जो एकत्व है, अहम है, मोटपना है, बड़ापना है, मैं बड़ा काय से, मैं इतनी पूजा करता हूं, मैं इतने व्रत उपवास करता हूं, मैंने इतना दान दिया है और मैं इतना प्रवचनकार, ऐसी मोटपना छोड़कर आत्मा तो अकर्ता है, ऐसा अनुभव करने का नाम शुभ भाव, शुभ क्रिया है। अभी लोगों को क्या अर्थ लगता है? शुभ क्रिया है माने छोड़ने लायक है। आज छोड़ोगे कल छोड़ो, छोड़ना तो है ही हाँ, ये बहुत, जितना छूटा उतना अच्छा। तो मैंने कहा जितना छूटा वो तो बहुत अच्छा, लेकिन व्यापार में चुस्त हो के नहीं, पत्नी के पालन में चुस्त हो के नहीं, क्लब जाते हो, एसोसिएशन में जाते हो, वहां चुस्त हो के नहीं, और इनकम टैक्स की रिटर्न, इनकम टैक्स का अकाउंट, उसमें चुस्त हो के नहीं कि पंडित जी वो तो मजबूरी है। तो सुन तो प्रभु, जब तू वहां इतना चुस्त रह सकते हो बालकों को पालने में, रिश्तेदारों की सेवा करने में,
और 3 लोग के नाथ जिन्होंने तुझे भगवान बनने की विधि बताई, उनकी तुझे महिमा नहीं आती है। तुझे वहां कर्तव्य दिखाई देता है, तुम्हें वहां मजबूरी दिखाई देती है। अरे रे, तुम्हारे चित्त में महा अंधकार छा गया है। बहुत सरल बात कहता हूं, आपको गुरुदेव श्री का उपकार लगता है कि नहीं लगता है? जब आप शास्त्र पढ़ते हो या सुनते हो तो गुरुदेव की महिमा आती है कि नहीं आती है? आती है। तो ये तो शुभ भाव है, ये तो हे छे ने। छोड़ो नहीं, मैं आमा सू छोड़ो, नहीं छोड़ सकते ना। अब मैं एक बात कहता हूं, गुरुदेव तो बहुत छोटी चीज थे, 4थे गुणस्थान वर्ती थे, लेकिन 14वां गुणस्थान वर्ती और सिद्ध भगवान, वे तो उनसे भी अनंत गुने महान हैं। यदि उनका महानता का उपकार ना होता, गढ़धरों पर नहीं आया होता, गढ़धरों से आचार्य कुन तक नहीं आया होता, तो फिर गुरुदेव श्री तक कहां तक आता, कहां से आता? तो वे गुरुदेव श्री तो प्रत्येक प्रवचन में, अरे रे, दिगंबर जैन मुनियोनी बाणी, आज सामे आखा जगत भरे पानी। सुना? आज सामे आखा जगत भरे पानी। अरे पंडित, अरे मुनि तो मुनि, पंडितों ने भी शू बात केवी सका है, शू कह सका है, केवी सका क्या? टोडर माल, अरे रे, दौलत राम जी, ध्यानत राय जी, भागचंद जी, अरे रे, नहीं सुना? अब मैं एक बात पूछता हूं, ये तो हे छे ने, ये तो हे, तो गुरुदेव को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? रोज के रोज दरेक कैसेट में, दरेक। भाई तुम हे का अर्थ नहीं समझे। ये गुरुदेव वो हैं जिन्होंने 6 साल की उम्र में रात्रि पानी छोड़ दिया और जीवन के अंतिम दिन तक कितने ही बुखार चढ़ा, ताप चढ़ा, ताव सब हुआ, लेकिन रात्रि जल नहीं लिया। ये गुरुदेव वो ही हैं जो 1 घंटा दोपहर में प्रवचन करने के बाद कि शुभ भाव है, जीव कर सकता नहीं शुभ भाव, पूजा पाठ भक्ति कर सकता नहीं, और वे गुरुदेव प्रत्येक रोज, दरेक रोज प्रवचन के ठीक बाद भगवान की भक्ति में ऐसे बैठते थे। मैं क्या बताऊं, गुरुदेव के शब्द तो हमने पकड़ लिए, लेकिन उनका जीवन पकड़ने की कोशिश नहीं करी। उनकी भक्ति, उनका डिवोशन, समर्पण, त्याग, वो देखा ही नहीं। अरे हे छे ने पंडित जी, क्या पूजा में क्या था? उतनी देर में तो स्वाध्याय करें ने, उतनी देर में तो स्वाध्याय करें ने। देखो, यदि आप 2 लीटर दूध पी लो तो पेट तो भर जाएगा। एक काम करना, कल से सब रोटी बंद करो। सब्जी बंद, कहां 2 घंटा रोटी बनाओ, सब्जी लाओ, नाटक। आमा सू, पेट तो भर नहीं है। लाओ दूध लाओ, सब 2-2 लीटर दूध पियो ना, छुट्टी पाओ। कदाचित कभी काम चलाया जा सकता है, कभी कदाचित, लेकिन प्रतिदिन ये बात नहीं हो सकती। ऐसे कदाचित तुम्हारा 60 आवश्यक में से एक आध छूट जावे तो जुदी बात है, लेकिन काम चलाया जा सकता है। लेकिन तुम उसका हटाग्रह लेकर के इसको तो हे कर दो और व्यापार धंधा झांकाता चलता रहे, स्त्री पुत्रादि झांका ત્યાં चलते रहे, तो फिर आपने गुरुदेव श्री को समझा। ज्यादा क्या कहना है बोलो? श्रावक धर्म प्रकाश पढ़ लो, पद्मनंदी पंचविंशतिका के प्रवचन पढ़ लो, हैं? बोलो। एक एग्जाम्पल देकर के मैं पूरी बात करता हूं, पूरी बात। प्रत्येक प्रश्न में अकर्तव्य निकालना हो, ध्यान रखना है, और उस अकर्तव्य को निकालने के साथ साथ जीवन में परिणाम कैसे होते हैं, प्रवृत्ति कैसी होती है, वो समझ लेना। एक सरल दृष्टांत देते हैं। देखो, आपको अपने बच्चे को 2-2.5 साल के बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, बालक है ना, उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है। ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, ध्यान से सुनना। तो मैं एक बात पूछता हूं, वो केजी या लोअर केजी, लोअर केजी से लेकर के यदि वहां कॉन्वेंट में 12th तक है, 12th तक, इंटर कॉलेज तक होंगे क्या, 12th, ठीक है, तो सबकी ड्रेस अलग अलग होगी कि एक सी होगी? ड्रेस लोअर केजी से 12th तक के बालक की ड्रेस कैसी होगी?
एक सी होगी, ड्रेस एक सी होगी, और इंटरवल की घंटी एक सी बजेगी कि अलग अलग? एक सी बजेगी ना भाई, इंटरवल की घंटी। ऐसा तो नहीं कि लोअर केजी वाला वो तो भूख लगी तो ना खाने लगा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे को भूख लगी तो वो खाने लगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। उसके शूज, उसकी ड्रेस, उसकी टाई, सब उसका बस्ता, सिलेबस होगा ना, सब होगा ना। कभी आपने जाकर ये कहा है कि क्या ये बालक ड्रेस से डॉक्टर बनेगा? क्या ये बालक शूज की जो और इंटरवल की घंटी टाइम पर बजती है उसी समय ये खाएगा पिएगा, क्या इस डिसिप्लिन से डॉक्टर बनेगा? पूछा है आपने कभी? क्यों भेजा है आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने? बराबर है। अभी ध्यान से सुनना, वो स्कूल की प्रिंसिपल बोलेगी या प्रिंसिपल होगा वो बोलेगा कि सुनो, आपका लड़का डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा ये उसकी योग्यता पर डिपेंड करती है बात। वह योग्य होगा तो डॉक्टर बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन हमारे विद्यालय में पढ़ना है तो डिसिप्लिन तो पालन करना पड़ेगा। कितना कितना डिसिप्लिन, कितना? ये बात तय है कि डिसिप्लिन से भगवान वो डॉक्टर नहीं बनेगा, डिसिप्लिन से कोई बन नहीं जाएगा। ड्रेस लेकिन एक सी, इंटरवल एक सा, खान पान एक सा, सिलेबस एक सा, सारे जो नियम हैं, डिसिप्लिन है वो एक से। अब डॉक्टर कब बनेगा? वो योग्यता से। योग्यता नहीं होगी तो डॉक्टर बनने वाला नहीं। ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। अब अपने इधर आ जाओ। ऐसे ही तुम्हें यदि भगवान बनना हो तो दिगंबर जैन कुल को तुमने पाया है। पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से लाखों जीवों को ये जैन कुल मिला, जैन शासन मिल गया। तो इस संस्था का भी डिसिप्लिन है, इस संस्था की पूजा की भी एक ड्रेस है, इस संस्था का भी खाने पीने की एक डिसिप्लिन की पद्धति है। सट आवश्यक सट कर्माणी दिने दिने की एक डिसिप्लिन ऑर्डर है। पूजा पाठ प्रक्षाल का डिसिप्लिन ऑर्डर है। तो साहब क्या हम पूजा करते करते भगवान बन जाएंगे? शुद्ध खाते खाते भगवान बन जाएंगे? और सट आवश्यक करते करते भगवान बन जाएंगे कि कभी नहीं? यदि तुम में योग्यता होगी तो, योग्यता होगी तो भगवान बनोगे, योग्यता नहीं होगी तो भगवान नहीं बनोगे। लेकिन यदि तुम्हें जैन संस्था में रहना है, दिगंबर कुल में रहना है, वीतरागी वाणी सांभरना है, भगवान बनना है, तो इसका डिसिप्लिन ऑर्डर तो पालन करना ही पड़ेगा। ये डिसिप्लिन ऑर्डर है। आप अपनी योग्यता संभालो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप स्कूल का डिसिप्लिन पूरा करते हो, क्लब का डिसिप्लिन पूरा कर देते हो, ट्रेड एसोसिएशन का पूरा डिसिप्लिन पूरा करते हो। क्यों? कभी आप धोई दुपट्टा पहन के गए कहां? क्लब में। कि क्या फर्क पड़ता है? कौन इसको खाना है? खाना तो खाना तो मुझे है ना। पंडित जी इसमें क्या है? तो अत्यंत भाव है। इसको थोड़ी आत्मा का अनुभव करना है, अनुभव तो मुझे करना है। क्या अनुभव तो तुम्हें ही करना है, ये बात बराबर है। तो भाव भी तो तुम्हें ही खाना है, कपड़ों को थोड़ी खाना है। एक आध डिसिप्लिन ऑर्डर छोड़ के बताओ मेरे को आप क्या कह रहे हैं। घर में बेवाई आवे जवाई आवे तो हम घंटों बातें करें, महिमा गावे, प्रशंसा करें। कहीं ताजमहल घूम के आवे ना तो घंटों गीत सुनावे। श्रीनगर, हांगकांग, बिजनेस, छोरा छोरी, दीकरा दीकरी, घंटों उसके गीत गा रहे हैं। और भगवान के सामने आते से ही आ तो हेज है। सच कहें तो हमारे बुद्धि के दिवालियापन की निशानी है। और सही बात कहें तो हम पूज्य गुरुदेव श्री को समझ नहीं पाए। यदि छोड़ने का नाम हे होता तो पूज्य गुरुदेव श्री ने इतने सौराष्ट्र में और काठियावाड़ में मंदिर नहीं बनाए होते। जब लोग उनके पास आए कि हम मंदिर बनाने का भाव है तो गुरुदेव चहकते थे ऐसे। अच्छा, अभी काना तालाब वालों से आज बात हुई, बोलो 60 में उनका परिचय हुआ, 62 से गुरुदेव का मिलना हुआ, 64 में गुरुदेव उनके गांव भी पधारे एक दिन के लिए। कितना हर्ष है। और अब एक बार आकर कहा कि गुरुदेव श्री हमारे गांव में एक जैन नहीं हो, जैन नहीं, हमारे गांव में भी मंदिर बने। हाँ बरोबर बरोबर, सरस सरस, कोपन भाई
जाओ खाद मुहूर्त करके आओ, इनके संग जाओ, अब भी जाओ, अब भी ईज टाइम, ईज काले तमें संग जाई, परिणाम फिर जावे तो कौन है मालूम। पूछो, अब काना तालाब वाले बैठे इन्हें पूछो उनसे, ईज टाइम, ईज काले, तुम इनके साथ जाओ ने, कल खाद मुहूर्त करके आओ। ये तो क्या गुरुदेव को कितना भाव आता होगा। 33 वेदी प्रतिष्ठा, 33 पंच कल्याण, 66 प्रोग्राम देश में जगह जगह, जगह जगह। क्या तुम उनसे भी बड़े सम्यक दृष्टि हो गए हो, जिन गुरुदेव श्री ने अपने हाथों से प्रक्षालन किया है, अभिषेक किया है, हो भक्तियां गाई हैं गुरुदेव ने। और श्रीमद जी को तो अपन सुन ही रहे, रोज ही बात आई जाती कहीं ना कहीं से, हैं? मालूम क्या लिखा श्रीमद जी ने? अरे रे प्रभु, आत्म स्थिरता तृण संक्षिप्त योगिनी, स्वरूप लक्ष्य से जिन्हें आज्ञा आधीन जो। क्या कहा? स्वरूप लक्ष्य से आत्मा स्थिरता तृण संक्षिप्त योग की, तृण संक्षिप्त योग, 3 योगों की संक्षिप्तता, मन वचन काय योग, तीनों की प्रवर्तिति का संकेलना, संक्षिप्तता। प्रभु मैं 2 बात चाहता हूं, आत्म स्थिरता नंबर फर्स्ट, तृण संक्षिप्त योग की। मेरे मन वचन और काया में ज्यादा परद्रव्यों का आश्रय, चिंतन, विचार, प्रवृत्ति ना हो, बराबर। तो किसके अनुसार ये आप अपने मन वचन काय को संयमित करना चाह रहे, किसके अनुसार? जिन आज्ञाधीन जो। क्या कहा? टटोल के देखना, आप छाती पे हाथ रख के देखना, क्या आपको श्रीमद जी का विश्वास है? श्रीमद जी का विश्वास है? कितनी जिनाज्ञा पढ़ते हो आप, कितना चारों नियोग पढ़ते हो? श्रीमद जी की जय जयकार कर देने से मात आप श्रीमद जी के नहीं हो जाते। जैसे महावीर के भगत महावीर की जय जयकार करके भी महावीर के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वस्तु व्यवस्था में जय जयकार का स्थान नहीं है। और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और मोक्ष मार्ग वस्तु व्यवस्था में होता है, और हम वस्तु व्यवस्था के विपरीत सोचते हैं। कितना गजब लिखा है बोलो। जब मैं तो पढ़ता हूं तो रोम रोम ऐसा लगे कि श्रीमद जी ने क्या किया है बोलो। आत्म स्थिरता तृण संक्षिप्त योग की, स्वरूप लक्ष्य से जिन आज्ञाधीन जो, वह भी क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां। अर्थ समझ में आया? एक कौन सी गजब हो गया। सम्यक दृष्टि के होने के बाद बाजार का खान पान नहीं घटा, बाजार का गांठ ही चलता रहा, वही सड़क का खान पान चलता रहा, वो नहीं घटे, हो व्यापार नहीं घटा, पत्नी बच्चे नहीं घटे। घटा तो सबसे पहले क्या घट गया? देव सास गुरु की पूजा प्रक्षाल का भाव हमें तो आता नहीं। लो क्या घटा? आप सच कहता हूं, यदि गुरुदेव श्री से ये बात खुद कह के देख लेते आप कि साहब हमें तो नहीं आता है, तो गुरुदेव श्री पीठ नहीं ठोक देते कि शाबाश जल्दी जाओ तुम तो अपने में ही बैठो। मालूम है गुरुदेव श्री को जब ये बात बताई गई कि बहन श्री को तो खबर ही नहीं पड़ती है कि विदेह मां 6 कि भरत मां 6, तो गुरुदेव श्री ने ये नहीं बोला कि मेरे को भी ऐसा ही होता है। गुरुदेव श्री ने कहा अरे रे ऐसी दशा तो हमारी भी नहीं है, बहन की बहन जाने, लेकिन तुम कहते हो तो हमारी तो ऐसी दशा नहीं है। राजकोट में प्रवचन करते करते गुरुदेव थोड़ा रुक गए, थोड़ा एकदम ऐसे। तो बाद में उनको पूछा, साहेब हमें ऐसा लगता है कि प्रवचन करते करते झूमते झूमते आप अतीन्द्रिय आनंद में आपने अनुभूति की है, निर्विकल्प अनुभूति की है। गुरुदेव श्री बोले नहीं भाई,
अभी ऐसी दशा नहीं है। ऐसी दशा तो मुनिराजों को होवे। उस समय प्रवचन के समय में तो परलक्षी वृत्ति रहती है। हम जैसे होते हैं तो हम तो ये कह देते कि हाँ क्या कहते हमने क्या जाए, जब तुम कह ही रहे तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन गुरुदेव श्री जैसे पवित्र निश्चल व्यक्ति तो शायद विश्व में दूसरा नहीं मिलेगा हमें। वह भी पहले घटे तो कौन सी घटे, कौन सी घटे? अशुभ प्रवृत्ति घटे, शुभ नहीं घटती। पहले शुभ तो बढ़ती है। क्रिकेट की रुचि हो तो पढ़ाई घटे, व्यापार घटे, लेकिन उसकी प्रवृत्ति तो बढ़ती है। और फिर जब चैंपियन बन जाए, चैंपियन, और इंडिया की टीम में उसका एडमिशन हो जाए खेलने के लिए, तब फिर वो ये छूट जाती है। तब ये तुम्हारी क्लबबाजी सड़क पर, रोड पर, गलियों में वो बंद हो जाती है। कब कब? जब इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गए। ऐसे ही भाई साहब जब आप शुद्धोपयोग में रमे तब वो स्वोपयोग की गलियां छूटी। हम पहले ही नंबर स्वोपयोग छोड़ देते हैं। और असम नहीं घटा, गजब देखो आप, व्यापार नहीं घटा, खान पान नहीं घटा हो, रात्रि भोजन नहीं छूटा हो, नंबर तो कभी बिजनेस नहीं कहूंगा। सुनाओ, मैं ईमानदारी से कहता हूं, आप गुरुदेव श्री को समझने की कोशिश करो। अन्याय अनीति अवक्षनो फल छे, 50-50 बरस भय शास्त्र बाँचता सुनता। कौन कही ये बात? गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आई ये बात। ये सब अन्याय अनीति अवक्ष का फल जानना। रात्रि में पानी पीवे तो गुरुदेव श्री ने भरी सभा में बोला, आज समय सारजी सामड़वा लायक न थी। और क्या कहवे गुरुदेव श्री, बताओ। जिनको रात्रि का पानी मंजूर नहीं होता होवे वो तुम्हारे, मैं इसलिए कहता हूं आप गलत फहमी में सम्यक दृष्टि मत हो जाना। सम्यक दृष्टि हो गए तो नहीं, लेकिन मान बैठोगे। समझ लेना, जिसका रस पड़ता है उसका पोषण हुए बिना नहीं रहता। और वह जब शुभ भाव आते हैं, शुभ प्रवृत्ति होती है, अशुभ घटती है, तब वह शुभ भाव भी और शुभ प्रवृत्ति भी, वह भी क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां है। और क्या है? अंत समय में अंत में हो निज स्वरूप में लीन जाओ। क्या क्या हो? अंत में निज स्वरूप में लीन। ये 4 पंक्तियों में तो श्रीमद जी ने सब कह दिया। अब अपने आप के साथ ईमानदारी करना हो और भव नहीं हारना हो और श्रीमद जी का आदर हो, गुरुदेव श्री का आदर हो। और नहीं तो एक काम करना, गुरुदेव श्री ने भी प्रवचन किए हैं अपूर्व अवसर पर, पढ़ना। आप पढ़ना में क्या दिक्कत है? अरे रे प्रभु क्या कह रहे हैं? अंत में हो निज स्वरूप में लीन जो अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे, सर्व भाव से उदासीन वृत्ति करी। समझे? सर्व भाव थी उदासीन वृत्ति करी। मात्र देह, मात्र देह, मात्र एक व्यापार धंधा, स्त्री पुत्र दुकान, ये नहीं, रात्रि भोजन ये नहीं, मात्र देह बह भी संयम के हेतु जो। देह काय के लिए? अभी तो ऐसी दशा हुई, सोफा सेट पे लेटे लेटे समय सारजी पढ़ रहे हैं। इस देह से संयम की असंयम। और अभी तो ऐसे विचार आने लगे। गुरुदेव श्री को जयपुर में बहुत गर्मी थी। जयपुर में शिविर के टाइम गुरुदेव पधारे हैं, जब प्रतिष्ठा के समय गुरुदेव श्री जब जयपुर, तो बहुत गर्मी थी। गर्मी थी ना, तो पब्लिक भी खूब, तो गर्मी तो बहुत। तो अभी गुरुदेव को पसीना पसीना हो गया। तो उनके इसके पीछे, बैठने के पीछे एक पंखा लगा दिया छोटा सा, नीचे से गुरुदेव को खबर ना पड़े, ऐसे पंखा लगा दिया ताकि थोड़ी बहुत यहाँ का वातावरण
थोड़ा शीतल रहे, ठंडा रहे। अरे गुर्दे तो पछेड़ी, क्या कहते पछेड़ी नहीं, पछेड़ी, वो थोड़ा उड़े, इस उड़े गुर्दे के आंसू छे आंसू छे। और अब बस अब गुरुदेव का प्रवचन रुक गया। हे सेठ, नरक में जासे त्या एसी और पंखा क्या थी लिया से। समझ, मैं गुजराती जानता नहीं, मैं तो थोड़ा सा बोल देता हूं, गलत तो नहीं है, सही आप कर लेना, वो तो भाव तो समझ गए होगे ना। नरक में जावे, रे 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 प्रभु, कितनी गर्मी ना कितनी सर्दी, तू वो पंखा कहां से लाएगा, एयर कंडीशन कहां से लाएगा। अरे अतीन्द्रिय भगवान आत्मा की बात इंद्रियों के लक्ष्य छोड़ के नहीं सुने तो सम्यक दर्शन न था। क्या कह गए, अतीन्द्रिय भगवान आत्मा का अनुभव इंद्रियों का लक्ष्य छोड़कर नहीं सुने, पंखा, एसी। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री के रहते रहते परमागम मंदिर में एक भी पंखा नहीं लगा, पंखा नहीं लगा। आई बात तो आई कि साहेब बॉम्बे से पधारते हैं लोग, नए नए युवान आते हैं, वे एसी में रहते हैं, उसमें रहते हैं, इधर थोड़ी सी गुरुदेव बोले ना, एम ना चाले बापू, पोपाबाई नो राज नहीं। पोपाबाई एम ना चाले। गलत बोल रहा हूं ना, आप बोलो। भरी सभा में आपकी बात कह रहा हूं, आप सब तो श्रोता हूं, मैं तो सुना ही नहीं। मेरा तो इतना भाग्य नहीं रहा, केवल छेल्ला 20 दिन का जो आखिरी शिविर वो सुना, इसके सिवाय तो कहीं सुना नहीं। और वो भी सुना नहीं ईमानदारी से, क्योंकि आगे आगे तो 200-250 पंडित बैठे, तो हमें तो सब ऐसे कही खसी जाओ खसी जाओ। और मैं उधर बैठूं एक कोने में, हाँ अभी भाग कहीं पल्ले ही नहीं पड़े, सच्ची बात है। और तो उस समय बापूजी को सुना सुबह 5 बजे जाके, और वो जो एक दो कक्षाएं चलती थी सागर वालों के बंगला वगैरह में, वो सुनी, उससे अपने को थोड़ा पकड़ आई। बाकी ईमानदारी से हमने तो गुरुदेव को बस देखा है, बाकी सुना तो आपने हैं? मना कर दिया, नहीं पंखा नहीं लगेगा। और अभी ऐसे ऐसे भाव आते हैं कि एयर कंडीशन बना लिए जाए, तो आप फिर से सुन लो, सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता, क्रियाकांड से सम्यक दर्शन नहीं होता, करोड़ों के दान से सम्यक दर्शन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। नरक में क्या करोगे वो तो ठीक है, लेकिन दिगंबर मुनि दशा आएगी तो एयर कंडीशन कहां से लाओगे। मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहूं, कर्णानियोग से जिनको ये देह का सुखिया बुद्धिपना है, वो नियम से प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म का तीव्र बंद करते हैं। कौन सा कर्म का? प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म का तीव्र बंध। अभी समझ में नहीं आया होगा। ज्यां सुधी प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म का अभाव ना हो, मंदता ना हो, उपशमता नहीं होवे, त्यां सुधी मुनि विकल्प नहीं आता, मुनि दीक्षा का विकल्प नहीं आता। आप रोज क्या चाह रहे? रोज 24 घंटे अभिप्राय में क्या है? 24 घंटा 5 इंद्रियों का अनुकूलता, सुखिया बुद्धि। तो बंद काय का हो रहा होगा? प्रत्यक्षानावर्णी कर्म का। आपके अंतर में भी क्या लगता है? ऐसी सभा में नहीं जाना पड़े जहां पंखा नहीं होवे, ऐसी सभा में नहीं जाना पड़े जहां पर, ऐसी सड़क पर नहीं चलना पड़े जहां पर, ऐसी जगह लेटना नहीं पड़े। तो 24 घंटा अभिप्राय में क्या चल रहा है? डल्लप। और दिगंबर मुनि दशा तो जंगल में जमीन पर लेटे, जमीन पर। तो अब आप बताओ कि आपको मुनि होने का अभिप्राय तो है ही नहीं, अब कोई बातें करते हो, बाद में नुकसान समझो, नुकसान बता रहा हूं। आदिनाथ भगवान को 83 लाख पूर्व के तक, 84 लाख पूर्व की आयु और 83 लाख पूर्व तक प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म का तीव्र उदय रहा, जो उसी भाव से तीर्थंकर होना है। भावलिंगी छायक समकिति हैं, दीक्षा ले ले में तो भावलिंग रहे। बोलो 83 लाख पूर्व तक प्रत्यक्षानावर्णी का उदय। अब बोलो, श्रेणिक रोता है, श्रेणिक। श्री कृष्ण समव शरण में रोते हैं, प्रभु
ये मेरे पुत्र दीक्षा लेते हैं, मेरे पुत्रों को आप कहते हो इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, मेरी पत्नियां मेरे सामने दीक्षा ले रही हैं, इनको अपना स्त्रीलिंग छेदना है, आप बोलते हो, आपके ज्ञान में सब आता है, मुझे भी बद्दू खबर छे, पण मुझे ये संयम लेने का भाव क्यों नहीं आता? रोते हैं और रोते हैं, मुझे संयम लेने का भाव क्यों नहीं आता? तब भगवान की वाणी में खिरता है कि हे श्री कृष्ण, तुमने ऐसे प्रत्यक्षानावर्णी और अप्रत्यक्षानावर्णी कर्म का बंध किया है। एक ओर से देखा जाए तो तुम्हें नरक जाना है, दूसरी ओर से देखा जाए तो ऐसे कर्म बांधे हैं कि तुम्हें संयम लेने का भाव, मुनि दीक्षा लेने का भाव आ सकता ही नहीं। बोलो क्या करना है? बहुत समझना, शांति से समझना। ये तो जैन शासन और गुरुदेव का हृदय और श्रीमद जी का हृदय समझने वाला कोई बिरला होगा, ये बात तो पक्की है। बाकी तो धमाधम धाम धूम धाम धूम चल चल चल। एकाकी विचर तो बड़ी शमशान, मिले पर्वत में बाघ सिंह संयोग जो, आसन कैसा अडोल आसन और मन ने नहीं छोड़ता, परम मित्र ने जान मैं हिंदी गुजराती मिलाने की कोशिश करता हूँ, गड़बड़ होती है। परम मित्र को पाया जानू योग जो, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन। अब जब गाता हूं ना तो ऐसा लगता है सुनो भैया सुनो, श्रीमद जी स्वयं कहते, श्रीमद जी तत्स्वरूप को अन्य वाणी थी सो कहूं। मैं क्या कहूं प्रभु, जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है उसे भगवान खुद नहीं कह पाए। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना है इसमें। जे पद श्री सर्वज्ञ ने दीठु ज्ञान मां, कह न सके पर उसे श्री भगवान जो, तत्स्वरूप को अन्य वाणी से क्या कहूं, अनुभव गोचर मात्र रहूं वह ज्ञान जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आ। देखो मालूम क्या कहना है मुझे इसमें, कि जहां श्रीमद जी कह रहे हैं कि वे भगवान जानते हैं, वे कह नहीं पाए, और जब वे ही नहीं कह पाए सर्वज्ञ तो मैं क्या कह सकूं। जहां श्रीमद जी अपने को इतना असमर्थ मान रहे हैं और तुमको जिनाज्ञा अधीन रहने की आज्ञा दे रहे हैं, वहां पर भी हम ना तो जिनाज्ञाधीन में रह रहे हैं और ना श्रीमद जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। नहीं, बोलो क्या मार्ग है, क्या मार्ग है? अनुभव गोचर, एकाकी विचर। तो सच बताना, एकाध सपना आता है आप लोगों में ऐसा एकाध दिन? तो बातें करने से काम नहीं चलेगा, ईमानदारी की बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एकदम त्यागी बन जाओ, कि मुनि बन जाओ, ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कम से कम तुम्हारा अभिप्राय तो ठीक हो, तुम्हारी सोच तो सही हो, तुम्हारा सोचने का दृष्टिकोण तो ठीक होना चाहिए भाई। एक अर्थ समझ लेना, ये माने शुभ भाव छोड़ना कि शुभ क्रिया छोड़ना। अरे तू उसका करता ही नहीं तो छोड़े कौन? होता है, होने योग्य होता है, होने योग्य थवा योग्य था, थवा योग तो था ना चाहिए ना, होने योग होना चाहिए ना, और हो ही नहीं रहा। तो अब क्या मालूम पड़ा इससे? मालूम क्या पड़ा है कि पंडित जी आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, आप तो बिल्कुल खूब ठीक। अच्छा, और मैं आऊं और आप देखो ही नहीं, आपको देखने का भाव नहीं आ रहा है, पानी पिलाने का भाव नहीं आ रहा है, सगबड़ का भाव नहीं आ रहा है। पंडित जी आपकी महिमा तो हमारी दृष्टि में है, अभिप्राय में है, अंतर में हम ही जानते हैं कितनी महिमा है हमें आपकी, लेकिन हम जब आपके पास आते तो आप जय तक तो करते नहीं। तो फिर इससे क्या मालूम पड़ा?
महिमा है। गुरुदेव श्री के हवाले कहता हूं मैं, दृष्टि का और बहिरंग चारित्र का सुमेल है। यदि आपकी दृष्टि में 3 लोक के नाथ की महिमा है, सर्वज्ञ की महिमा है, तो तुम्हारे बहिरंग प्रवृत्ति का सुमेल है। अंदर का केला सड़ा होगा तो नियम से छिलका सड़ा होगा ऊपर का। ऐसा नहीं है कि नहीं साहब छिलका तो सड़ा हुआ है और केला अच्छा है, नहीं समझ लेना। ऐसे अंतरंग परिणति अच्छी हो, आत्मा की अनुभूति हो, तो बाहर में तो मन वचन काय से समर्पण आता है। अभी तो मैं सुनाऊंगा गुरुदेव की कहानी, जब बताऊंगा कि गुरुदेव का बहिरंग जीवन क्या था। अभी सुना दूंगा तो फिर वो तब क्या सुनाऊंगा है ना। अच्छा, तो अभी तो समय हो गया, बाद में चर्चा अभी रह गई। आज बह गए हम, थोड़ा सा करें क्या। लेकिन अभी मैं जो कहना था वो तो ये कहा कि कोई मेरा नाश नहीं कर सकता और मैं किसी का परिणमन करा सकता, नाश कर सकता नहीं। अपने समय में होता है ऐसा निर्णय। इसका नाम अनंत पुरुषार्थ, इसका नाम अनंत पुरुषार्थ। अभी आगे चलो। और किसी से उत्पन्न भी तुमसे उत्पन्न हो जाएगा और कोई से तुम्हारे में उत्पन्न हो जाएगा। सम्यक दर्शन यहां पर किसी से उत्पन्न हो जाएगा। इसकी चर्चा रात्रि में हो गई है। दर्शन मोहिनी के उपसम हमारे को सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर देगा, नहीं करेगी। इसकी चर्चा कल होगी रात को, बराबर। अच्छा, अभी क्या कहना है, और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। तो मेरे से भी कोई उत्पन्न होता ही नहीं, तो अब अपने क्या काम रह गया। बताऊं एक बात मास्टर जी ने स्कूल में कहा, बेटा ये मैथमेटिक्स का ये सवाल है ना, सवाल ये तुमसे नहीं बनेगा, ये डिफिकल्ट है ना, तुमसे नहीं बनेगा। तो फिर तुम क्या करते हो घर जाके, क्या करते हो कि गुरु जी ने पहले ही कह दिया नहीं बनेगा, हम तो छोड़ देते। छठी पक्की बात है वो, पक्की नहीं क्या करोगे। पहले इस प्रोफेसर ने बोल दिया इसका आंसर आएगा ही नहीं, तो फिर क्या करोगे आप। नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना हो ही नहीं सकता ना, अनेबिलिटी है ना, अनेबिलिटी नहीं आई समझ में। समझ लो, सुनो, सारे साइंटिस्टों सुनो, सारे वैज्ञानिकों सुनो, पानी में से घी नहीं निकलता, निकालो जाओ। अच्छा, पानी में से घी नहीं निकलता तो कौन निकाले। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम से नहीं निकल सकता। तो सारे वैज्ञानिकों ने एक भी बार विकल्प नहीं किया, एक बार भी विकल्प नहीं किया कि नहीं अपन तो साइंस, और साइंस इज द क्या कहते हो, वरदान क्या बोलते हैं, नहीं वरदान के लिए क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हैं क्या मालूम क्या बोल रहे हो। चलो समझ लेना तो वही विज्ञान वरदान है। अच्छा, विज्ञान वरदान है तो चलो अपन सब मिलकर करें। तो आज तक किसी ने नहीं सोची, क्यों, क्योंकि हो ही नहीं सकता। अब सुन लो, जैसे वैज्ञानिक चतुर हैं, उनने पानी में से घी नहीं निकाला, ऐसे ही तुम पर में से घी निकालने की, सुख निकालने की कोशिश मत करो। पर में से सुख उत्पन्न होगा कि रत्नत्रय उत्पन्न होंगे, ऐसी विकल्प मत करो। देह सास गुरु में से, ये क्रियाकांड में से, इस शरीर में से सम्यक दर्शन आ जाए, ऐसा विकल्प 3 काल में मत करो। क्यों, क्योंकि शरीर से भी उत्पन्न नहीं होता, सुख भाव से भी उत्पन्न नहीं होता, बराबर, उत्पन्न नहीं होता है। तो अब समस्त द्रव्य कर्णों कर्म भाव कर्म का लक्ष्य छूट गया, एक अकर्ता भगवान अनुभव में आ गया। इसका नाम सम्यक दर्शन, बराबर। अभी टाइम हो गया, नहीं तो एक बात और पूछ लेते, तुम्हारा जन्म कब हुआ भैया, तुम्हारा जन्म कितने साल के हो गए तुम, हैं समझ गया हूं, इसका उत्तर सब सुन लिया होगा, समझ गए ना। लेकिन प्रभु तुम्हारा जन्म ही कब हुआ है, तुम उत्पन्न ही कब हुए हो। एक अंतिम चलते चलते बात कहता हूं, आज तक हमने द्रव्य का अस्तित्व नहीं विचार किया। जब इसके अस्तित्व का तो विचार किया, मैं 8 साल का, मैं 10 साल का, मैं 12 साल का, मैं 60 साल का, और जिसने 60 साल का देखा उसे मरने का टेंशन नहीं, इसका नाम समाधि मरण का घात। और जिसने अतीन्द्रिय अनादि अनंत अस्तित्व भगवान आत्मा का देखा,
ये अनादि अनंत अस्तित्व देखना, यही समाधि मरण। क्योंकि अब हमें इसकी चिंता नहीं रही, आत्मस्वरूप में लीन रहते रहते, विचार करते, लक्ष्य करते करते, अनुभव होते होते समाधि मरण हो जाएगा। अब समाधि मरण करना हो तो अस्तित्व गुण देखना, समाधि मरण नहीं करना हो तो फिर इसे देखते रहना। देखते रहना, उसे निकालते रहना पानी में से घी, साहब। ओम नमः शिवाय।